हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी पेपर सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें सबसे प्रथम प्रकार जो है वो है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की प्रक्रिया का अध्ययन 1946 में किया गया और ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो कि हमारी आंतों में भी पाया जाता है उस पर इसको अध्ययन किया गया था और लेडरबर्ग एंड टोटम ने इसकी स्टडी की। फिर इसके बाद में इसका मैकेनिज़्म जो है और वैज्ञानिक इसके साथ जुड़े, हे और वुलमैन, उन्होंने इसके मैकेनिज़्म का अध्ययन किया। सबसे पहले लिडरबर्ग एंड टोटम ने जो अपना कॉन्जुगेशन का स्टडी किया था वो बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स को लेकर अध्ययन किया। बैक्टीरिया के वातावरण में अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं उनमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरे स्ट्रेन्स के अंदर अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। इन स्ट्रेन्स को इन्होंने कृत्रिम मीडियम के ऊपर लेबोरेटरी में ग्रो करवाया। कृत्रिम माध्यम में बैक्टीरिया या किसी भी अन्य जीव को ग्रो करवाने के लिए एक संवर्धन मीडियम की आवश्यकता होती है। कल्चर मीडियम इसको कहा जाता है। बैक्टीरिया के लिए जिस संवर्धन मीडियम की आवश्यकता होती है, इस संवर्धन मीडियम को हम मिनिमल मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनिमल मीडियम, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करें। इस मिनिमल मीडियम में सभी बैक्टीरिया ग्रो करें ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जिनकी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो वो इसमें ग्रो नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी के बैक्टीरिया इस मिनिमल मीडियम में नो ग्रोथ दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को एक साथ मिला दिया, मिक्स कर दिया। कोनिकल फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, मिक्सिंग ए प्लस बी। इन्होंने मिक्स कर दिया स्ट्रेन ए और बी को। फिर इन्होंने इसे मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया। तो इस मिनिमल मीडियम के ऊपर इनको बैक्टीरिया की गोल गोल कॉलोनीज़ दिखाई दी। इन कॉलोनीज़ को इन्होंने कहा कि ये कॉलोनीज़ जो हैं वो इसलिए बनी, इस मीडियम के ऊपर इसलिए ग्रो करी क्योंकि स्ट्रेन ए के बैक्टीरिया में कुछ जो अमीनो एसिड नहीं थे या स्ट्रेन बी में जो अमीनो एसिड नहीं थे, कुछ नए प्रकार के बैक्टीरिया इससे स्ट्रेन्स डेवलप हो गए जिनमें कि ए और बी के दोनों के अमीनो एसिड सम्मिलित हो गए, जो कि पूर्व में तो ग्रो नहीं करते थे। लेकिन जब इनके दोनों के अमीनो एसिड्स नए स्ट्रेन के अंदर विकसित हो गए तो ये इस कल्चर मीडियम या मिनिमल मीडियम पर ग्रो करने लगे। इनको ए और बी को अगर हम ग्रो करवाना चाहें कल्चर मीडियम के ऊपर तो इसके लिए हमें मिनिमल मीडियम में कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो सप्लीमेंट ऐड करने के पश्चात कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो होते हैं उनको हम ऑक्सोट्रॉफ कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो कि बिना सप्लीमेंट के ग्रो हो गए, इनको फोटोट्रॉफ कहा जाता है। तो मिनिमल मीडियम पर उग गए, उन्हें फोटोट्रॉफ कहा। और ये बैक्टीरिया पूर्व में लिए गए जीवाणुओं से कुछ अलग थे। जब इन्होंने अध्ययन किया तो ये कुछ अलग थे। अलग क्या था इनके अंदर कि इनके अंदर दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया के सम्मिलित अमीनो एसिड पाए गए। इस स्ट्रेन्स को बैक्टीरिया के इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का, रिकॉम्बिनेशन से जो बने वो क्या कहलाए? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। यह तभी संभव हो सकता था जबकि एक बैक्टीरिया का डीएनए का एक भाग दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में जाए। तो लिडरबर्ग और टोटम ने इसको प्रक्रिया को, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना, इसको रिकॉम्बिनेशन बताया और बाद में इस प्रोसेस को संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहा गया। तो रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया बैक्टीरिया में कैसे होती है ये तो इनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन इन्होंने जो है शुरुआत कर दी कि रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट अगर बैक्टीरिया में होता है तभी बनते हैं। इसके लिए किसी माध्यम की या किसी वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है।
तो रिकॉम्बिनेशन या कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के जनन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि दो जीव एक दूसरे से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन या कॉन्जुगेशन इनके द्वारा कहा गया। फिर इसके बाद में लेडरबर्ग, हेज एंड वुलमैन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा इस कॉन्जुगेशन या रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया की कार्यविधि का अध्ययन किया गया और ये बताया गया कि ये जो है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि लेडरबर्ग एंड टोटम ने बताया था रिकॉम्बिनेशन होने के प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने बताया कि इसके लिए एक ट्यूब की आवश्यकता होती है। इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और इसके कारण नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसका कि अपन अभी चित्रों के द्वारा अध्ययन करेंगे। और इन्होंने बताया कि ई कोलाई में 2 प्रकार के अगुणित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ लिया। ये अगुणित प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं संभव हैं। एक पहली प्रकार की कोशिकाएं डोनर सेल्स कहलाती हैं और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं रेसिपिएंट सेल्स कहलाती हैं। डोनर सेल्स जो होती हैं इनको मेल सेल कहते हैं और जो रेसिपिएंट सेल्स होती हैं इनको फीमेल सेल्स कहते हैं। मेल सेल्स को F+ सेल्स भी कहते हैं और फीमेल सेल्स को F- सेल्स भी कहते हैं। F+ सेल्स जो होती हैं ये फर्टाइल होती हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्स पिली पाया जाता है और F- नॉन फर्टाइल होती हैं क्योंकि इसमें सेक्स पिली नहीं पाया जाता है। सेक्स पिली जिसके अंदर पाया जाता है, जिन बैक्टीरिया के अंदर मेल सेल्स या डोनर सेल्स या F+ बैक्टीरिया, इनके अंदर एक प्लाज्मिड नामक संरचना होती है जिसको कि F प्लाज्मिड कहा जाता है। ये F प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर जिसमें होता है वही डोनर सेल होती है। ये एक तो न्यूक्लियर डीएनए होता है जिसको कि हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये हमने संरचना में पढ़ा था। और न्यूक्लियोइड के अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है ये ही जो है F प्लाज्मिड या कई प्रकार के प्लाज्मिड्स के रूप में बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होता है। अब हम डायग्राम्स से समझते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये मैंने बताया F+ और F- 2 प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं और F+ स्ट्रेन के अंदर जो है बैक्टीरियल जीनोम है, ये भी बैक्टीरियल जीनोम है। इसके अलावा ये F+ फैक्टर या प्लाज्मिड पाया जाता है, इसमें F- में नहीं पाया जाता है। जब ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के निकट आते हैं तो F+ फैक्टर में सेक्स पिली बनने के कारण इसमें एक ट्यूब बन जाती है जिसको कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ये F+ फैक्टर जो है F+ बैक्टीरिया स्ट्रेन से F- स्ट्रेन के अंदर स्थानांतरित होने लगता है। ये देख रहे हैं आप माइग्रेशन। अब ये जब माइग्रेशन होता है तो ये 2 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार तो ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है F+ फैक्टर चला गया और दोनों ही बैक्टीरिया F+ बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसमें भी F+ फैक्टर आ गया, इसमें भी F+ फैक्टर आ गया और दोनों बैक्टीरिया F+ मेल में कन्वर्ट हो गए। दूसरे डायग्राम के अंदर दूसरी साइड आप देख रहे हो कि ये F+ फैक्टर जो है बैक्टीरियल जीनोम, मेन जीनोम जो है उसके साथ में मिल गया, उसी के साथ में जाकर जुड़ गया। अब इसको HFR मेल कहते हैं, ना कि F+ मेल। तो हाई फर्टिलिटी मेल कहा जाता है इसको, HFR मेल। तो इसके 3 प्रकार के स्ट्रेन्स बन जाते हैं, F+, F- और HFR। अब अगर HFR स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का हम उपयोग करें और HFR बैक्टीरिया जिसके अंदर की प्लाज्मिड जो है उसका जीनोम जो है वो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के साथ में अटैच्ड है। दूसरा सेल हमने लिया F-, इसके अंदर जो है जो प्लाज्मिड ना तो अलग से उपस्थित है ना अटैच्ड रूप में है, इसके लिए इसको हमने F- कहा। HFR मतलब हाई फर्टिलिटी मेल। हाई फर्टिलिटी मेल का जेनेटिक मटेरियल जो है अनविंड हो गया, खुल गया। और खुल गया
तो इन दोनों के बीच में इसी बीच के अंदर एक ट्यूब का भी निर्माण हो गया, जिसको कि संयुग्मन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ट्यूब हम कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ये जो खुल गया जेनेटिक मटेरियल, अब ये हो सकता है कि एफ फैक्टर वाला जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जा रहा हो, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एफ फैक्टर जेनेटिक मटेरियल एफ माइनस के जेनेटिक मटेरियल से जाकर संयुग्मित हो गया, और इसको भी इसने जो है एच एफ आर के अंदर ही परिवर्तित कर दिया। एच एफ आर के अंदर ही इसको भी इसने परिवर्तित कर दिया। तो ये एच एफ आर स्ट्रेन एच एफ आर से बनते हुए हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक और चित्र है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो है एच एफ आर का जेनेटिक मटेरियल ये अनविंड हो गया, जिसमें कि एफ प्लस जेनेटिक मटेरियल भी है और न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी है, दोनों ही हैं। अब ये क्या कर रहा है कि ये एफ प्लस फैक्टर वाले भाग को ये जो है संयुग्मन ट्यूब में प्रवेश नहीं करवा रहा है। संयुग्मन ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड वाला जेनेटिक मटेरियल है वो ये संयुग्मन ट्यूब में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये संयुग्मन ट्यूब में जो जेनेटिक मटेरियल गया वो न्यूक्लियोइड डीएनए गया, और उसके बाद में ये संयुग्मन ट्यूब यहाँ से बंद हो गई। ठीक है। उसके पश्चात में ये जेनेटिक मटेरियल जो है संयुग्मन ट्यूब में से होकर जब दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, तो ये उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में जाकर जुड़ गया। लेकिन अब इसके अंदर जब ये जेनेटिक मटेरियल जो है बाकी जो बचा वो डिजनरेट हो गया, ख़त्म हो गया, और सॉरी, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जुड़ गया, क्योंकि ये प्लाज्मिड डीएनए नहीं इसके अंदर गया, इसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए ही दूसरे बैक्टीरिया के अंदर गया, तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन तो हुआ, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तो बना, लेकिन इसमें ना तो एफ फैक्टर अलग से दिखाई दे रहा है हमें, ना एच एफ आर के रूप में एफ फैक्टर पहुंचा है। इसलिए ये जो बना है नया सेल, इसको हमने नाम दिया एफ माइनस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हम पूरे प्रोसीजर के अंदर, मैकेनिज़्म के अंदर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स एच एफ आर, एफ प्लस या एफ माइनस अलग अलग विधियों से कई तरह के रिकॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। पहला रिकॉम्बिनेशन एफ प्लस मेल के रूप में दिखाई दे रहा है हमें। दूसरा रिकॉम्बिनेशन को हमें एच एफ आर मेल कहा। तीसरी प्रक्रिया में हमने एच एफ आर मेल को एफ माइनस फीमेल के साथ में जो है लिंक करवा के जो है नए रिकॉम्बिनेशन बनाए, एच एफ आर हमने बनाया दोबारा से, और इसी के साथ में हमने नया जो रिकॉम्बिनेंट जो है वो बनाया वो एफ माइनस फॉर्म में ही बनाया। तो इस तरह से ये जो है संयुग्मन की प्रक्रिया जो है संयुग्मन ट्यूब के द्वारा कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसके अंदर प्ले करते हैं। अगर ये एफ प्लस फैक्टर या ये प्लाज्मिड इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होंगे तो ये बैक्टीरिया जो है रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है। इस बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिली नहीं बनेंगे, पिली नहीं बनेगा तो संयुग्मन ट्यूब नहीं बनेंगे, क्योंकि एक जंक्शन बनाता है ये पिली जो फैक्टर है दोनों बैक्टीरिया के अंदर क्या बना रहा है, एक जंक्शन बना रहा है, जिसके द्वारा ये दोनों बैक्टीरिया जो है एक दूसरे से फिज़िकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इनके फिज़िकल कांटेक्ट में आने से एक दूसरे से मिलने के कारण ही ये प्रक्रिया जो है वो सफल हो पाती है। और दोनों बैक्टीरिया आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन या माइग्रेशन होने के पश्चात प्लाज्मिड डीएनए का या जेनेटिक डीएनए का माइग्रेशन होने के बाद फिर से पृथक हो जाते हैं और नए कॉम्बिनेशंस जो बैक्टीरिया के बनते हैं ये फर्दर जो है नए कॉम्बिनेशंस बनाने में आगे भाग लेते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और नए कॉम्बिनेशंस बैक्टीरिया के तैयार होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या संयुग्मन या
कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो इसके कई प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार पूछ ले जाते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को समझाइए, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किया गया, किस बैक्टीरिया में इसको स्टडी किया गया, मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन के लिए कौन सा प्रयोग सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर किया गया। तो ये सारे के सारे जो 3 स्लाइड्स मैंने आपको वीडियोस में दिखाई हैं, ये तीनों के तीनों इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आपको दे देंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो सकते हैं।